कर्मों का फल कैसा होता है? क्या जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा? अगर कोई बुरा करता है तो क्या उसे कभी सजा मिलेगी? और अगर कोई अच्छा करता है तो क्या उसकी मेहनत कभी बेकार जाएगी? यह कहानी इन्हीं सवालों का जवाब देती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने दूसरों के साथ अन्याय किया और जब वक्त ने करवट ली तो वह खुद उसी अंधेरे में गिर गया था जिसे उसने दूसरों के लिए बनवाया था। लेकिन क्या उसके जीवन में कोई रोशनी आई? यह जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा। गांव में एक साधारण और ईमानदार किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जहां वह मेहनत करके अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चे गुड़िया और मनीष का पेट पालता था। रामलाल के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, भले ही खुद मुश्किल में क्यों ना हो। गांव में एक अमीर जमींदार रघु ठाकुर भी रहता था। उसके पास कई खेत, नौकर चाकर और बेहिसाब पैसा था, लेकिन दिल से वह गरीब था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनके खेत, घर और जमीन छीन लेता। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में एक भी दाना नहीं उगा। लोग भूख से तड़पने लगे। रामलाल का परिवार भी इस आपदा से बच नहीं पाया। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वह खत्म हो चुका था। बच्चों को भूखा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार मजबूरी में उसे रघु के पास जाना पड़ा। रामलाल हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। फसल कटते ही आपका कर्ज चुका दूंगा। रघु ने अपनी मूंछों पर ताप दिया और हंसते हुए कहा, अरे रामलाल, पैसे तो दूंगा, लेकिन ब्याज बहुत भारी होगी। अगर 6 महीने में नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल के पास कोई और चारा नहीं था। उसने पैसे ले लिए। घर आकर उसने अपने पत्नी से कहा, सुनीता, ये पैसे हमारी आखिरी उम्मीद हैं। बस भगवान से दुआ करो कि इस बार फसल अच्छी हो। पर रामलाल की किस्मत शायद अभी और परीक्षा लेना चाहती थी। उस साल भी बारिश नहीं हुई। खेत फिर सूख गए। रामलाल के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। इधर रघु ने अपने गुंडों को भेजकर रामलाल को घर से निकाल दिया। उसकी जमीन अब रघु की हो चुकी थी। रामलाल, उसकी पत्नी और बच्चे रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन रघु का दिल नहीं पसीजा। उसने रामलाल को गांव से निकाल दिया। रामलाल टूट चुका था, पर हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने अपने परिवार को संभाला और एक नए गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते बच्चे भूख से बेहाल हो गए। सुनीता ने अपने गहने बेचकर बच्चों के लिए खाना खरीदा। वह खुद भूखी रही, लेकिन उसने अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। रामलाल यह देखकर और भी दुखी हुआ। भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी हालत ऐसी क्यों? उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। आखिरकार वह एक दूसरे गांव पहुंचा, जहां उसे एक अमीर किसान के यहाँ काम मिल गया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि उसके बच्चे फिर से हंस सकें। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर मालिक बहुत खुश हुआ और कुछ सालों बाद उसे खुद की जमीन दे दी। धीरे धीरे रामलाल की तकदीर बदलने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और अब वह खुद एक बड़ा किसान बन चुका था। दूसरी ओर रघु की कहानी बदल रही थी। उसने कई गरीबों से ब्याज पर पैसा लिया था, लेकिन अब गांव के हालात बदल चुके थे। लोग अब उसके जाल में नहीं फंसते थे। धीरे धीरे उसका व्यापार खत्म होने लगा। फिर एक दिन उसके खेतों में आग लग गई। कुछ दिनों बाद उसकी हवेली भी बिक गई। नौकर चाकर सब चले गए। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। रघु अब एक गरीब और असहाय व्यक्ति बन चुका था। एक दिन वह भटकता हुआ उसी गांव में पहुंचा जहां अब रामलाल रहता था। रघु का शरीर कमजोर हो चुका था, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में पछतावे के आंसू थे। भूख से बेहाल वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। बचाओ, मुझे पानी दो, उसने कराहते हुए कहा। रामलाल खेत से लौट रहा था। उसने रघु को देखा। एक पल के लिए उसका दिल कठोर हुआ। यही आदमी था जिसने हमें बेघर किया था। यही वह शख्स था जिसने मेरे बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। पर अगले ही पल उसके दिल में दया उमड़ आई। वह दौड़कर उसके पास गया और अपने हाथों से पानी पिलाया। रघु ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रामलाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था। आज मेरे कर्मों ने मुझे इस हालत में ला दिया। रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कर्मों का फल सबको मिलता है रघु ठाकुर, लेकिन इंसानियत यही कहलाती है
कि जब कोई गिरे तो उसे सहारा दिया जाए। रामलाल ने रघु को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाया और उसका इलाज करवाया। धीरे धीरे रघु ने अपनी गलतियों से सबक लिया और अब एक साधारण इंसान की तरह मेहनत करने लगा। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। लेकिन हमें अपनी अच्छाई को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।